हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीडी क्लासेस। एबीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये इस सेट का 10वां सेट है जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग, सफलता सीरीज। उस सीरीज़ का ये 10वां सेट है और इसमें डेली हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और 10 क्वेश्चन मतलब कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। और ऐसे ही लगातार आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप बन रहिए हमारे साथ। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छे से बूस्ट होगा। तो वेलकम टू एबीडी क्लासेस। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल ऑफ बहरेन, बहरेन की राजधानी, ठीक है, कहाँ है ना। लिखे हुए से कौन सी शहर बहरेन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत। इसमें से कौन सा है? जो सही आंसर है वो है मनामा। मनामा जो है कैपिटल है बहरेन का, ठीक है। बहरेन कैपिटल कहाँ पे है? मनामा। अगर हम बात करें कि बहरेन की मुद्रा क्या है, तो बहरेन की मुद्रा है दिनार। बहरेनी दिनार बोलते हैं इसको, बहरेनी दिनार इसकी मुद्रा है। ओके, अगला है अ, दोहा। दोहा किसी कैपिटल है? दोहा भी कैपिटल है, किसकी है? तो ये कतर की है। कतर कैपिटल क्या है? दोहा, ठीक है। इसका जो मुद्रा है वह है कतरी रियाल, ठीक है ना। क्या है? कतरी रियाल इसका मुद्रा है। मनामा मैंने बता। अंकारा, अंकारा किसका है? तुर्की। किसका है? तुर्की का अंकारा है। तुर्की, तुर्की का क्या है? अंकारा। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा जो है, तुर्किश लीरा। क्या नाम है? तुर्किश लीरा इसका करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है। उसके बाद है कोई बचा? दोहा हो गया, अंकारा हो गया, बेरूत। बेरूत, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बेरूत, बेरूत का क्या होगा? लेबनान, ठीक है ना। क्या होगा इसका? लेबनान। लेबनान कैपिटल होती है बेरूत, है ना। लेबनान कैपिटल बेरूत, है ना। इसका जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड, लेबनानी पाउंड, ठीक है। तो चलते हैं आगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपन इन विच सिटी। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो पूछ रहा है कहाँ से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 का जो रिवोल्ट था, जिसे कि हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शुरू हुआ था ये मेरठ से। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। और मेरठ से कितने तारीख को हुआ था? तो ये होता 10 मई। डेट को याद रखना है, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से? मेरठ, ठीक है। ओके, कारण क्या था भाई? किस कारण से ये स्टार्ट हुआ था? अब कारण ये था स्टार्ट होने का 1857 का वर्क का, है ना, इमीडिएट कारण, है ना। तत्कालिक कारण क्या था कि एनफील्ड राइफल को सेना में शुरू करना। एनफील्ड राइफल को सेना में शुरू करना। अब एनफील्ड राइफल क्या था? एनफील्ड राइफल क्या था? जैसे कि बंदूक के कारतूस में, है ना, पशुओं की चर्बियों का प्रयोग करके बनाए गए थे। इस वजह से चर्बी को, जैसे कि लोगों का एक कहीं ना कहीं एक था कि गाय का चर्बी और फिर सूअर के चर्बी को उसमें मिलाया गया है ना। और उसको पहले दांत से खींचना पड़ता था, उसके बाद उसको डालना पड़ता था बंदूक के अंदर, है ना। तो इस वजह से जो मुस्लिम थे और हिंदू थे, जो दोनों ने ही इसको यूज करने से मना कर दिया कि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये था दोनों के, ये था इमीडिएट कारण, तत्कालिक कारण इस 57 के विद्रोह का होने का, ठीक है। तो इसके खिलाफ दोनों ही थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये हुआ था विद्रोह, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग लीडर्स थे, है ना, जिनको नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग जगहों पे। जैसे कि हम लोग बात करें दिल्ली, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में कौन कर रहा था नेतृत्व? तो दिल्ली में थे बख्त खां। कौन थे? बख्त खां दिल्ली में थे। और अगर हम बात करें कानपुर, तो कानपुर में थे नाना साहब। कौन थे कानपुर में? ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को जितना सही मार्क करना मार्क कर लो। ये क्वेश्चन
आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, पीवाईक्यू से मैंने लिया है, और हो सकता है कि आगे भी आने की संभावना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आया था कि बस जो क्वेश्चन है यही आया था पीवाईक्यू में, लेकिन अब हो सकता है कि पूछ ले कि कौन कहाँ से लड़ रहा था, इसे मिलान करें, तो आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। ये कहाँ से थे? कानपुर से। उसके बाद बेगम हजरतमल कहाँ से थी? लखनऊ से, क्योंकि ये सब उत्तर प्रदेश की सिटी है। कानपुर, लखनऊ, ये सब कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश की सिटी है, इस वजह से आप लोग को इसको याद रखना होगा, इलाहाबाद वगैरह, ठीक है ना। तो बख्त खां दिल्ली से, नाना साहब कानपुर से, खान बहादुर खां बरेली से, कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैज़ाबाद से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और लियाकत अली इलाहाबाद से। ये सभी अलग अलग जगहों से नेता थे, लीडर थे इस युद्ध के 1857 के वार के, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए आप लोग। नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, लियाकत अली इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाई, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? जिससे हम लोग बोलते हैं ना, ए मेरा ए है पॉजिटिव, है ना, बी है, ओ है, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर कौन थे? तो वही क्वेश्चन का आंसर बताना है हम लोग को, ठीक है ना। तो जो सही आंसर है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने 1900 में इसकी खोज की थी, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, याद रखना है, लैंडस्टीनर थे। उसके उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर दिया हुआ है ना। ये कौन थे? तो ये जर्मनी के केमिस्ट थे, जर्मन रसायनज्ञ थे, है ना। इन्होंने ये किए थे कैडमियम की खोज, कैडमियम कैडमियम की खोज इन्होंने किया था, ठीक है, कैडमियम, ठीक है, याद रखना है, कैडमियम की ये खोज करता थे, ठीक है। उसके बाद देखो उसके नीचे दिया हुआ कार्ल विलियम सीले, है ना, कार्ल विलियम सीले। तो कार्ल विलियम सीले जो थे ये स्वीडन के थे। कहाँ के थे ये? स्वीडन, है ना, स्वीडन, है ना, स्वीडन के थे ये। और इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ों की इन्होंने खोज की है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन की खोज, ठीक है, इसकी खोज क्लोरीन की, और उसके बाद मैग्नीज की। तो इन सब की खोज इन्होंने की है, किसने? कार्ल विलियम सीले ने। किसकी किसकी? ऑक्सीजन की, क्लोरीन की और मैग्नीज की खोज इन्होंने करी। नेक्स्ट है विलियम विलियम मर्डॉक, विलियम मर्डॉक। तो विलियम मर्डॉक ने किसी खोज की? तो इन्होंने प्रकाश के लिए कोयला गैस के उपयोग में, है ना, अग्रणी थे ये। प्रकाश मतलब कोयला गैस से ये कोयला गैस से आग उग जलाना, प्रकाश करने के लिए काफ़ी जाने जाते थे, है ना। इन्होंने कोयले को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया था, तो इसके लिए ये फेमस थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो बोलते हैं कि यूनिवर्सल डोनर डोनर ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता, मतलब कि ये अगर ब्लड ग्रुप इसके पास सबको दे सकता है, ये कौन सा है? तो ये है ओ जो होता है सबको देता है, ओ निगेटिव, वो भी ओ निगेटिव जो है वो सबको दे सकता है ना, सर्वदाता इसको बोलते हैं, है ना, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ओ निगेटिव, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको। और वही बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना, सबसे जो ले सकता है, सबसे जो खून को ले सकता है वो कौन है? तो वो है ए बी, और ये है पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो होता है सबसे ले सकता है, और ओ जो है सबको, ओ निगेटिव सबको दे सकता है। तो याद रखना है दोनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वाज फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पहले भारतीय महिला स्पीकर कौन है, ये बताना है, ठीक है। ये महिला की बात कर रहा है, वुमेन की बात कर रहा है। पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, महिला जो थी? तो ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, मीरा कुमार, ठीक है। तो कौन हो गई? मीरा कुमार थी ये।
ठीक। और जो मीरा कुमार थी ये 15वीं लोकसभा की स्पीकर थी, लोकसभा की अध्यक्ष जो थी वो 15वें नंबर की थी। कितने नंबर की थी ये? 15वें नंबर की, 15th थी ये, ठीक है, 15वीं थी ये। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम लोग बात करें 15वीं हो गई, 16वीं फिर कौन थे, फिर 17वीं कौन थे? ठीक है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि 16वीं कौन है, 17वीं कौन है, पूछा जा सकता है। तो 16वीं कौन है भाई? इनके बाद आई थी क्या नाम था उनका, महाजन करके, अच्छा हाँ, सुमित्रा महाजन, ठीक है ना। 16वीं जो थी वो सुमित्रा महाजन थी। 16वीं कौन थी? ये भी लेडीज ही थी, ये थी सुमित्रा महाजन, ठीक है। और फिर 17वें तो अभी चल रहे हैं कौन? ओम बिरला। कौन चल रहे हैं? ओम बिरला 17वें हैं। समझ में आ रहा है? तो 17वें कौन चल रहे हैं अभी लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला चल रहे हैं, है ना, जिनका कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। और 16वीं कौन थी? मैंने बता दिया आप लोग को, महाजन थी सुमित्रा महाजन, और 15वीं थी मीरा कुमार, है ना, लगातार 2 लेडीज बनी है, ठीक है। और मीरा कुमार जो है 2009 से 2014 तक थी, और जो सुमित्रा महाजन थी 14 से 19 तक, और फिर ये कार्यरत हैं अभी, है ना, ओम बिरला, ठीक है। 70th लोकसभा स्पीकर हैं ये ओम बिरला, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से अनुच्छेद वगैरह हैं हमारे संविधान में इन सब के लिए। जैसे कि बात करें अनुच्छेद नंबर 93, आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान इसमें है ना। आर्टिकल 93 में क्या है? लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल नंबर 93 अनुच्छेद नंबर 93 में रखा गया है। बात समझ में आ गया है? और ये किसका है? लोकसभा के लिए है, ठीक है। अगर विधानसभा की बात करें कि विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, है ना, और जो डिप्टी स्पीकर मतलब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं, उनके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 178। सेम चीज़ है ये, लेकिन लोकसभा के लिए है। ये किसके लिए? लोकसभा, है ना। और ये हो गया विधानसभा। ये किसके लिए? 178 विधानसभा के लिए। विधानसभा के, है ना, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति होती है इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। अगर हम लोग नियुक्ति तो कर लिए, अगर हटाना होगा तो हटाने के लिए 94 ऊपर में, और अब 176 था ना, 178 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 179, है ना। तो यहाँ पे 93 पे हम लोग लोकसभा के स्पीकर को बनाए थे, है ना, अपॉइंट किए थे, और 94 से क्या करेंगे? हटाएंगे। तो हटाने का प्रोसीजर 94 पे है। हटाने का प्रोसीजर क्या है? किस पे है? 94 से है। लेकिन और ये लोकसभा को हटाना है। किसको हटाना है? लोकसभा को। लेकिन अगर हम लोग को विधानसभा के स्पीकर हटाना है तो 179 आर्टिकल के तहत हटाएंगे। 179 आर्टिकल के तहत विधानसभा के स्पीकर को, है ना, हटाएंगे हम लोग, है ना, अध्यक्ष को हटाएंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो 93 हो गया। 93 में क्या करेंगे? लोकसभा के स्पीकर को नियुक्ति करते हैं, 94 से हटाते हैं। 178 में क्या करते हैं? विधानसभा के स्पीकर को हम लोग नियुक्ति करते हैं, और 179 से इसको हटाएंगे, पद से वंचित करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके। अब बात ये है कि ये कब स्टार्ट हुआ? जो एक पदवी है लोकसभा के अध्यक्ष की, ये कब शुरू हुआ होगा? कभी तो शुरू हुआ होगा ना पहली बार। तो ये शुरू हुआ था 1919 का एक्ट आया था, सॉरी, 1919 का एक एक्ट आया था। 1919 का एक एक्ट आया था। उस एक्ट में इन सभी चीज़ों को बताया गया था, है ना। 1919 का एक्ट आया था। उस एक्ट में इन सभी बातों को बताया गया था कि उसमें प्रावधान थे कि जो हम उस समय लोकसभा और जो विधानसभा है तो होती हैं उसमें, ठीक है, उस समय लोकसभा विधानसभा नहीं था, उसमें बस असेंबली होती थी, ठीक है ना। तो इसके लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 1919 में ये बातें थी, और फिर इसको बनाया कब गया? तो बनाया गया इसको 1921 में। 1921 में पहली बार इसको बनाया गया था, है ना। बात समझ में आया? इस कार्यालय की शुरुआत कब की गई? 1921 में। लेकिन ये आया था कब? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, है ना। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसी के तहत ये 1921 में
इस ऑफिस की शुरुआत की गई, किस ऑफिस की? लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, है ना। अगर बात करें कि पहली बार बना कौन था, पहली बार कोई बना भी तो होगा ना। देखो मैं कितने चीज़ों को डिटेल में कर रहा हूँ, आप लोग बने रहो साथ में, काफ़ी नॉलेज बूस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो 1921 में, 1921 में, है ना, पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे फ्रेडरिक। कौन बने थे? फ्रेडरिक, है ना, फ्रेडरिक, ये पहले अध्यक्ष थे, है ना। और उपाध्यक्ष अगर पूछूं मैं कि उपाध्यक्ष कौन थे भाई पहले, पहले उपाध्यक्ष भी तो कोई होगा, तो पहले उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद, है ना, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। तो फ्रेडरिक थे कौन? फ्रेडरिक अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? उपाध्यक्ष थे। पहले याद रखना है, पहले ये दोनों 1921 में दोनों लोगों को अपॉइंटमेंट की गई थी। ओके, चलो और भी देखते हैं, कुछ ऑप्शन इसमें दिया होगा। सुषमा स्वराज, है ना, पता है सुषमा स्वराज क्या थी, सबको पता होगा, है ना, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब मीरा कुमार के बारे में सब लोग जानते ही हो। प्रतिभा पाटिल कौन थी भाई? प्रतिभा पाटिल कौन थी, बताना है। प्रतिभा पाटिल क्या रही होंगी? ये प्रेसिडेंट थी, क्या थी? यस, वो प्रेसिडेंट थी। कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी? ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। पहले तो ये याद रखना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और ये 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। कितने नंबर की? 12th नंबर की, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। कौन? प्रतिभा पाटिल, है ना। सुमित्रा महाजन के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। सुमित्रा महाजन कौन थी, है ना, ये थी स्पीकर लोकसभा की, है ना। ओके, तो फिर ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का डिस्कशन आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। ओके, ट्रेडिशनल स्नैक्स खांडवी इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? जो पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? खांडवी किस राज्य का है, ये बताना है। पहले आप लोग खांडवी देख लो कैसा होता है, उसके बाद ये रहा आपके स्क्रीन पे खांडवी। ये खांडवी एक डिश है, काफ़ी देखने में काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ना। तो ये डिश है, गुजराती डिश है। कैसे, कहाँ का डिश है ये? गुजराती डिश है ना। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा होता है खांडवी, देखने में कैसा लग रहा है। ओके, चलते अगले। ओके, तो ये हो गया गुजरात का, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ यूएई? ओके, एमिरेट्स ऑफ यूएई का मतलब है कि वहाँ के एमिरेट्स मतलब उसके राज्यों को बोलते हैं, है ना। तो उसका कौन सा एक शहर नहीं है बोल सकते हो, या फिर एक राज्य नहीं है ना, यूएई का? तो मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजा। देखो शारजा भी है, अबू धाबी भी है और दुबई भी है, मतलब मस्कट नहीं है ना। मस्कट नहीं है, मतलब कि इसका आंसर क्या है? मस्कट। मस्कट इसका आंसर, कौन सा नहीं है तो मस्कट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? मस्कट, ठीक है ना। तो मस्कट कहाँ पे है भाई? तो मस्कट जो है वो कैपिटल राजधानी है, किसकी है? ओमान की। किसकी राजधानी है? ओमान, है ना। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, विच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में, है ना, तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन है? तीसरा पूछ रहा है ये, पहला नहीं पूछ रहा। थर्ड पॉपुलस कंट्री कौन है ना। तो थर्ड जो है, थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये है USA। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है। USA जो कि थर्ड पॉपुलस कंट्री है ना। पहला पॉपुलस कौन है भाई? फर्स्ट पॉपुलस पे है हम लोग खुद हैं, है ना, भारत। पहले पे कौन है? इंडिया, है ना, इंडिया। सेकेंड पे कौन है? चाइना। सेकेंड पे कौन है? चाइना। और थर्ड मैंने बता दिया USA। फोर्थ पे कौन है? तो फोर्थ पे है इंडोनेशिया। ये जो दिया है ना, ये फोर्थ वाला है, इंडोनेशिया, है ना। समझ में आ गया? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम लोग, समझ में आ गया तो। अच्छा बताओ, इंडोनेशिया कैपिटल कहाँ पे है? इंडोनेशिया कैपिटल कहाँ पे है? तो ये जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता, है ना, जकार्ता इसकी कैपिटल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ USA डज नॉट शेयर अबाउट एनी अदर US स्टेट? है ना, किससे ये अपना निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? मतलब कहने का ये है
कि इसका कौन सा राज्य है जो किसी अन्य राज्य से, है ना, उसका बॉर्डर नहीं लगता। तो ये देखो, ये है अलास्का। और आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि अलास्का क्यों किसी राज्य से, अगर मान लो हम लोग का कोई राज्य है भारत का, तो किसी क्या अन्य राज्य से वो सीमा नहीं लग रहा होगा? तो सभी लग रहे होंगे, लेकिन तुम लोग ध्यान से देखो, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार है, ये किसी से नहीं लग रहे होंगे। तो ऐसा ही कुछ है उनका भी, है ना, इसे बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। अलास्का ये कहीं भी सीमा नहीं लगती अलास्का की। बात समझ में आया गया? अलास्का पहले किसी समय में वो यूएसएसआर, मतलब रसिया का हुआ करता था। अलास्का किसका हुआ करता था? रसिया का। उससे, है ना, यूएस ने ले लिया, है ना, उससे क्या कर दिया, यूएस ने उसको ले लिया। अब ये यूएस की हो गई, है ना, क्योंकि अलास्का जो है पूरा सटा हुआ है किससे? तो ये रसिया से, ठीक है ना, इससे सेपरेटेड है, कनाडा के बगल में है जस्ट, है ना, और रसिया सटा हुआ है, लेकिन इससे इससे साइड से है। ओके, समझ में? तो अलास्का जो कि इससे सीमा नहीं लगती है इसके अन्य राज्यों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहे हैं कि द स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। पाक स्टेट बोलते हैं, पाक जल डमरू बोलते हैं, पाक जल डमरू बोलते हैं, ठीक है ना, इसको समझ में आ गया? तो हम लोग का जो तमिलनाडु है यहाँ पे ऐसे है, तमिलनाडु नीचे वाला पोर्शन हो गया ना, और यहाँ पे पता है श्रीलंका थोड़ा सा ऐसे है, श्रीलंका ऐसे है। तो यहाँ पर ही ये जो पतली सी धारा चलती है ना, इसे ही बोलते हैं पाक स्टेट। क्या बोलते हैं? जैसे पानी यहाँ का यहाँ आ रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है ना, ऐसे, इसे बोलेंगे पाक स्टेट। समझ में आ गया? ओके। अब बात करें सुंडा स्टेट। सुंडा, सुंडा दिख रहा है? सुंडा, ठीक है। तो सुंडा स्टेट कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया की दो आइलैंड है ना। तो दो आइलैंड जो है इंडोनेशिया की, जावा और सुमात्रा। तो जावा और सुमात्रा के बीच से ये सुंडा स्टेट गुजरता है। ऐसे ऐसे ये जावा हो गया, इधर सुमात्रा हो गया, यह बीच से ये पार करेगी, ठीक है ना, सुंडा स्टेट बीच में है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बन रही हमारे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।